देखिए ये 3 साल के बच्ची के साथ जिस प्रकार से यहाँ पर जो बलात्कार हुआ है जयनगर प्रखंड के दोयधा गांव में 3 साल के बच्ची के साथ 60 साल का जो बूढ़ा है वो रेप किया है। इसके बाद ये आवेदन लेकर के गरीब पिता दर दर के ठोकरे खा रहा है। मैं कैसे जाऊँगा सर, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मेरे बच्चे का ज़िंदगी ख़राब हो गया, उसको आगे कैसे शादी विवाह होगा, इसके लिए मैं सोचता हूँ बहुत। मैं सोचता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ या ख़त्म हो जाऊँ, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा सर। क्या नाम है आपका? सोमन महतो। अच्छा, कितना तारीख है आपके बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है? जी सर, 18 तारीख को हुआ था। अच्छा, 18 तारीख है। अच्छा, आपका बच्ची कितने साल की है? 3.5 साल का है। और अगला जो आरोपी है वो कितना साल का है? वो 60-65 वर्ष का होगा। 60-65 वर्ष का बूढ़ा जो है सो 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है। जी। अच्छा, उस दिन मैं सन पापड़ी बेचता हूँ सर, गरीब आदमी हूँ। मैं 2-4 लाख रुपया कर्जा करके मेरा ससुर मर गया, भोज भात किया और इसके बाद मैं खुद इतना कमज़ोर हूँ। मेरे साथ जो घटना हुआ है, मेरा हेल्प कीजिए, मुझे केस लड़ने का कोई सक्षम नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, जितने पब्लिक देखते हो मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे मदद कीजिए। जिस हाल में हो उस हाल में मेरी मदद कीजिए। अच्छा। मेरे साथ बहुत बुरा घटना हुआ है, मेरे साथ इंसाफ करवाइए, मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं कानून से यही अपील करता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। अच्छा, प्रशासन के पास गए थे? प्रशासन क्या आश्वासन? प्रशासन के पास गया था, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया वो क्या किया नहीं किया मुझे कोई था नहीं। मुझे सिर्फ वो दिया, आवेदन दिया है, मैं आवेदन रखा हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? करवाए वो अंदर किया है नहीं किया मुझे कोई था नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो मैं बता दूं तो यहाँ पर देखिए अभी जिस प्रकार से आज़ाद भारत में और कहा जा रहा है कि एक और कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ, लड़ने से सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास पैसे वैसे का बहुत दिक्कत है, मेरी हेल्प कीजिए। जितने पब्लिक देखते हैं मुझे सपोर्ट कीजिए, जो मुझे इंसाफ मिले। तो देखिए ये 3 साल के बच्ची के साथ जिस प्रकार से यहाँ पर जो बलात्कार हुआ है, इसके बाद जो है सो इसका पिता जो है सो कागज़ का टुकड़ा लेकर के इंसाफ के गुहार लगा रहा है। इसलिए मैं भीख मांगता हूँ समाज से, मुझे मदद कीजिए किसी भी हाल में हो। कैसा सजा मिलना चाहिए आरोपी को? उसको फांसी होना चाहिए सर, फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। आपको कौन डराता धमकाता? डराता धमकाता भी है क्या? इससे पहले मुझे किसी से दुश्मनी नहीं था जी। मैं जो काम किया हूँ अपना ससुर जी का, उसमें मैं फुलहा लोटा बांटा था और मुझे बहुत पैसा लगा, खर्चा हुआ। और इसके बाद ज़मीन में भी लफड़ा था। वो बोलता था जो आग लिया उसको पान धूर दिया जाए, तो समाज ने उसको बोला कि भाई तुम्हें 51,000 रुपया दे दिया जाएगा, उतरी लिया था और ज़मीन जो रहता है इस घर पे उसका रहेगा। 4 साल से मैं अपने ससुर को सेवा करता हूँ, हवा लग गया था, कोई नहीं आया। उसका 3 बेटी है लेकिन कोई नहीं आया, मैं अकेला मैं उसका सेवा पानी किया 4 साल से। और मेरा ससुर जी मेरे ज़मीन नहीं लिख पाया और गुजर गया और उस ज़मीन में बहुत लफड़ा हो गया। रहने के लिए घर नहीं है। मैं क्या मांग करते हैं, मतलब प्रशासन से क्या मांग? मुझे न्याय दीजिए। और अगला को कैसा फांसी का सजा? अगला को फांसी सजा होना चाहिए सर। अच्छा, आपको मतलब डराया भी धमकाया भी जाता है? वो संबंध करने के लिए आता है कि मिलाप कर लीजिए। अच्छा, मतलब मैनेज करने का प्रयास करता है मुझे। आप एक पिता है, आपके बेटी के साथ जिस प्रकार से घटना घटा है, क्या आप मैनेज करेंगे? मैं मर जाऊंगा सर, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। वो 3 साल के नाबालिग बच्ची जिसको दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, जयनगर प्रखंड के दोयधा गांव में उनके साथ 65 साल के युवक ने दुष्कर्म किया है और उन्हीं के कागज़ का टुकड़ा लेकर के पिताजी इंसाफ के गुहार लगा रहा है। ऐसा मामला बिहार को शर्मसार कर देता है। ऐसे लोग मानवता को पार कर दिया है और ऐसे लोगों को जो है सो पिता के कहना है और ये इंसानियत के नाते सज़ा कैसा देगा कानून, ये कानून पर डिपेंड करता है। बाकी हम आपको इस न्यूज़ के माध्यम से इस समाज में ऐसे राक्षस हैं जिसका हम आपको खुलासा कर रहे हैं। 3 साल की वो बच्ची है जिसके साथ ये घटना घटा है, 18 तारीख का घटना घटा ना। जी सर, मेरे बच्चे का ज़िंदगी ख़राब हो गया, उसको आगे कैसे शादी विवाह होगा, इसके लिए मैं सोचता हूँ बहुत। मैं सोचता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ या ख़त्म हो जाऊँ, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा सर।